आपातकाल की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज देश को उसी रास्ते पर ले जाती दिखाई दे रही है, जिस रास्ते की आलोचना करते हुए उसने दशकों तक राजनीति की। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय आपातकाल घोषित था, लेकिन आज देश में लोकतांत्रिक अधिकारों पर जिस प्रकार लगातार अंकुश लगाया जा रहा है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि एक अघोषित आपातकाल जैसा वातावरण बनाया जा रहा है। आज सवाल पूछना अपराध बनता जा रहा है, विरोध करना देशद्रोह जैसा बताया जा रहा है और संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को सत्ता के अहंकार के आगे कुचला जा रहा है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज़ होती है। संविधान ने हर नागरिक को अपनी बात रखने, शांतिपूर्ण विरोध करने और सरकार से सवाल पूछने का अधिकार दिया है। लेकिन आज स्थिति यह है कि जो व्यक्ति सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है, उसे पुलिस, प्रशासनिक कार्रवाई या जांच एजेंसियों के दबाव का सामना करना पड़ता है। विरोध प्रदर्शन करने वालों को अनुमति नहीं मिलती, धरना स्थलों को खाली कराया जाता है और असहमति को अपराध की तरह प्रस्तुत किया जाता है। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन आज ऐसा प्रतीत होता है कि जनता को ही सरकार के प्रति जवाबदेह बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार की मांग उठाने वाले सोनम वांगचुक का मामला देश के सामने आया। यदि कोई व्यक्ति युवाओं के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक जैसे गंभीर विषय पर शांतिपूर्ण अनशन कर रहा है, तो लोकतांत्रिक सरकार का कर्तव्य संवाद करना होता है, न कि बलपूर्वक कार्रवाई करना। किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी को जबरन हटाने की घटना ने यह संदेश दिया है कि सरकार आलोचना सुनने के बजाय उसे दबाने में अधिक विश्वास रखती है। लोकतंत्र में विरोधी विचारों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि असहमति ही लोकतंत्र की आत्मा है। जब असहमति को अपराध बना दिया जाता है, तब लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित रह जाता है। देश का युवा आज सबसे अधिक निराश है। वर्षों की मेहनत के बाद जब प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बार बार लीक होते हैं, तो लाखों छात्रों के सपने टूट जाते हैं। नीट, भर्ती परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार सामने आए पेपर लीक के मामले में शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। छात्र केवल निष्पक्ष परीक्षा और पारदर्शी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। यह कोई राजनीतिक मांग नहीं है, बल्कि उनके भविष्य से जुड़ा एक सवाल है। ऐसे समय में यदि सरकार इन मांगों को सुनने के बजाय आंदोलन करने वालों पर कार्रवाई करती है, तो इससे युवाओं का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास कमजोर होता है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं वर्षों तक विपक्ष में रहते हुए सड़कों पर आंदोलन करती रही। महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों के मुद्दे और कई अन्य विषयों पर उसने धरने दिए, प्रदर्शन किए और सरकारों को घेरा। तब विरोध लोकतंत्र का हिस्सा था, लेकिन आज वही अधिकार दूसरों को देने में सरकार हिचकिचाती दिखाई देती है। लोकतंत्र का असली परीक्षण तब होता है जब सरकार अपने विरोधियों की आवाज़ सुनने का धैर्य रखे। यदि केवल समर्थकों की बात सुनी जाए और विरोध करने वालों को दुश्मन माना जाए, तो लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचता है। आज देश में ऐसा वातावरण बनता जा रहा है जिसमें सरकार की आलोचना करने वाला हर व्यक्ति संदेह की नज़र से देखा जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र, किसान, खिलाड़ी और पत्रकार, कई वर्गों ने समय समय पर अपनी चिंताएं सार्वजनिक रूप से रखी है। लोकतंत्र में इन आवाज़ों को सुनना और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि असहमति को केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा मान लिया जाए, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। संविधान का अनुच्छेद 19 प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और अपनी बात रखने का अधिकार देता है। ये अधिकार किसी सरकार की कृपा नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है। इसलिए किसी भी सरकार का दायित्व है कि वह इन अधिकारों की रक्षा करे। यदि नागरिकों को यह महसूस होने लगे कि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है या विरोध करने पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कमज़ोर पड़ती है। लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है, यह नागरिक स्वतंत्रताओं,
जवाबदेही और संवाद की निरंतर प्रक्रिया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि सत्य और अहिंसक आंदोलनों को बलपूर्वक दबाने के प्रयास कभी स्थायी रूप से सफल नहीं हुए। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर किसानों, छात्रों और सामाजिक आंदोलनों तक अनेक उदाहरण बताते हैं कि जनता की आवाज़ को दबाने से असंतोष समाप्त नहीं होता, बल्कि और व्यापक रूप ले सकता है। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए सबसे प्रभावी मार्ग संवाद, पारदर्शिता और जवाबदेही का होता है, न कि टकराव और दमन। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार युवाओं की चिंताओं को गंभीरता से सुने, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करे, पेपर लीक के दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करे तथा लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करे। असहमति को राष्ट्र विरोध नहीं माना जाना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाएं स्थायी होती है। किसी भी सत्ता का सबसे बड़ा दायित्व इन्हीं संस्थाओं की गरिमा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। यदि लोकतंत्र को वास्तव में मजबूत बनाना है, तो विरोध की आवाज़ों को कुचलने की बजाय उन्हें सुनना होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी शक्ति है। जनता प्रश्न पूछेगी, जवाब मांगेगी और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएगी। यही लोकतंत्र का स्वभाव है। इतिहास ने बार बार सिद्ध किया है कि सत्ता का अहंकार स्थायी नहीं होता, लेकिन संविधान, सत्य और लोकतांत्रिक मूल्यों की शक्ति अनंत अधिक टिकाऊ साबित होती है। इसलिए आज आवश्यकता किसी भी प्रकार के दमन की नहीं, बल्कि संवाद, संवैधानिक मूल्यों के सम्मान और जनता के विश्वास को मजबूत करने की है। जय हिंद।